हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी लिटिल गार्डन। और कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वाटर लिली को किस तरीके से रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं अपने समर गार्डन में। और क्योंकि अब सीज़न इनके खिलने का आ चुका है तो ये ग्रोथ भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो अभी डोरमेंसी से जब ये बाहर आए हैं तो इन्हें फिर से एक नई ऊर्जा के साथ इन्हें नई खाद मिट्टी देने का और नए पॉट को देने का टाइम आ चुका होता है। और इस दौरान इनके जो ट्यूबर्स होते हैं वो भी बन चुके होते हैं, तो उन्हें भी हमें इनसे अलग कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसमें ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्हें मैंने देखिए टब से बाहर निकाल लिया है और इस तरीके से आप इसकी ग्रोथ को नज़दीक से देख सकते हैं किस तरीके से ये फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने लग गया है। तो इन्हें तो इस छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ था और अब मैंने इनको निकाल लिया है और इन्हें मैं अब दूसरे टब में लगाना चाहती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से मैंने इन्हें इन गमलों से निकाल लिया है। और इसकी जो ये देख सकते हो आप लीव्स, तो ये इस तरीके से देखिए नई नई ग्रोथ हुई है और कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं। ये अभी रेड रेड इसलिए लग रही हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो रही है। पुरानी पत्तियां सड़ के गल चुकी होती हैं और नई पत्तियां इस तरीके से नज़र आती हैं। तो मैं इसको निकाल के धोकर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इसकी मिट्टी को हमें पानी से ही इस तरह से धोना है, झटकना नहीं है, क्योंकि रूट को हमने नुकसान नहीं पहुँचाना है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं इसे धो लेती हूँ। तो बहुत आराम से आप इसे धोइए और ट्यूबर इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भले ही रूट थोड़ी टूट वूट जाए। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसके ग्रोथ ये छोटी छोटी सी नई नई ये देखिए कोपले फूट रही हैं इससे। तो इस तरीके से और नज़दीक से आपको मैं इसका ट्यूबर दिखाती हूँ कि कितनी सारी जड़ें ये निकालता है अपने अंदर से और यहीं से ये अपनी प्रोपगेशन करता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या मैन्योर चाहिए। दोस्तों, ये मैंने सरसों की खली ली है जिसे हम मस्टर्ड केक बोलते हैं, और ये सड़ी हुई गोबर की खाद है और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच बोन मील है। क्योंकि मैं इन 2 टबों में इनको लगाने वाली हूँ तो इसीलिए थोड़ी मात्रा मैंने इस तरीके से इनकी ली है और हाफ मैं इन्हें दूँगी। और साधारण मिट्टी में, बिल्कुल साधारण मिट्टी ले रही हूँ, कोई भी चिकनी मिट्टी मैंने इस्तेमाल नहीं करी है। तो इस तरीके से मैं इन्हें टब में भर लेती हूँ और पहले मैंने सरसों की खली डाली, फिर मैंने बोन मील और थोड़ी सी गोबर की सड़ी हुई खाद। तो मैं इस तरीके से इन्हें ठीक से मिला लेती हूँ। दोस्तों, सरसों की खली और बोन मील आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना इस तरीके से साधारण मिट्टी में आप इसे उगाइए। और देखिए दोस्तों, ये देखिए इसके जो ये 2 अलग से ये जो दिख रहे हैं आपको, अलग ग्रोथ दिख रही है, तो ये ट्यूबर इसका बढ़ चुका है। तो मैं अब इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसके ये प्रोपगेशन इसने की है और उसे कट कैसे करूँगी, ये भी आप देखिए। तो ये मैंने दोस्तों इसे धो लिया है। तो धोने के बाद ये कुछ, ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 ग्रोथ इसकी दिख रही है। तो ये जो नीचे इसका जो राइजोम है, जो ट्यूबर है, जो कंद है नीचे का है, ये इसने इस तरीके से आगे बढ़ते हुए दूसरा पौधा यहाँ से प्रोपगेट किया है, अंकुरित किया है। ये देखिए, मैं इसे यहाँ से कट करूँगी। तो किस तरीके से मैं कट करूँगी, जड़ों के बीच में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक आभास छूने पे आपको लगेगा एक लकड़ी जैसा तना। तो बहुत नाजुक होता है, तो आसानी से कट जाएगा। तो मैं कटर की मदद से इसे मैंने देखिए कट किया है और ये आप देख सकते हैं सफ़ेद जो हिस्सा है, ये इतना, ये जो हिस्सा है ये देखिए, ये इतना ही मोटा था इसका जो ये राइजोम था। तो इसे राइजोम को नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे और इस तरीके से इन्हें अलग करते हुए हम ऐसे ही इन्हें मिट्टी में लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये देखा आपने कितनी सारी जड़ें इस तने से निकली हुई हैं। एक तरीके का तना है ये, पानी के अंदर कितनी खूबसूरती से ये ग्रोथ करता है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये देखिए, अब मैं इन टब्स में जो मिट्टी और मैन्योर था उसे मैं थोड़ा गीला करके इस तरीके से दलदली सी मिट्टी कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं इसे ढंग से मिला लेती हूँ।
तो दोस्तों ये मैंने मिला लिया है और अब मैं इनको इस तरीके से लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से लगाऊंगी कि इसका जो ऊपर का ये क्राउन है जहाँ से नई ग्रोथ हो रही है ये मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, हिस्सा मिट्टी में दबना नहीं चाहिए दोस्तों। मिट्टी के ऊपर रहेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से जल्द होगी और हमें केवल जो जड़ें हैं और ट्यूबर हैं, राइजोम है, उसे ही मिट्टी के नीचे दबाना है। तो इस तरीके से ऊपरी जो ग्रोथ का हिस्सा है उसे मैं ऊपर रखूँगी। और सेंटर में वाटर लिली को मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं किनारे से लगा रही हूँ। जहाँ से मैंने कट किया है उस हिस्से को मैंने टब के किनारे की ओर किया है और जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो रही है वो मैंने टब के जो ये डायमीटर बढ़ता हुआ है इस ओर मैंने इसका मूव किया है। तो दोस्तों वाटर लिली क्योंकि इसका जो राइजोम है वो आगे की ओर बढ़ता है, इसीलिए उस हिस्से को आप हमेशा ध्यान रखिए जहाँ से नई ग्रोथ हो रही है वो हिस्सा हमेशा मिट्टी के आगे की ओर होना चाहिए, जहाँ से उसकी ग्रोथ को एक रुकावट ना मिले। तो ऐसी जगह इस तरह से आप किनारे पर इसे लगाएं जहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ मिट्टी की तरफ चले। टब की जो कॉर्नर है वो टच नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन्हें लगा लिया है और मैं बहुत सावधानी से इसे मिट्टी से कवर कर रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ, तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने लगा लिए हैं और अब मैं इनमें पानी भर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा पानी मटमैला ज़्यादा हो गया है तो ये धीरे धीरे समय के साथ नीचे बैठ जाएगा। अभी भी कई जगह पर एयर पॉकेट्स हैं तो बुलबुले उठना जायज़ है। तो ये देखिए दोस्तों जब पानी थोड़ा बैठ जाता है धुंधला पानी तो इस तरीके से इतना खूबसूरत लगता है जब आसमान की परछाई इन पर पड़ती है। तो ये देखिए ये जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है ऊपर आसमान का, और पानी देखिए कितना साफ़ हो चुका है। ये देखिए और पत्तियां पीली इसलिए हो गई हैं दोस्तों क्योंकि इसे जब हमने डोरमेंसी से निकाला था तो उसे थोड़ा शॉक लग जाता है, लेकिन आप साथ ही साथ देखिए नई नई लीव्स भी आ चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत तेज़ धूप के साथ जो इसका पानी है वो रोज़ कम हो जाता है, कम से कम 1 इंच कम हो जाता है। तो इसे मैं रोज़ पानी देती हूँ ताकि इसका जो ये सरफेस है ये पूरा भरा रहे और लीव्स को कोई भी कमी ना हो फ्लोट करने में इनके ग्रोथ के लिए। तो पानी इसमें रोज़ ही दीजिए, थोड़ी तरोताज़गी बनी रहती है और पानी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों गर्मियाँ क्योंकि बढ़ रही हैं तो मच्छर वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसके बारे में चिंता ना करें क्योंकि रोज़ जब आप पानी देंगे तो इसमें तो बदबू आएगी ही नहीं, ठीक है। और अगर आप मछलियाँ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, गुप्पी और मोली फ़िश इसके लिए आती हैं, लेकिन मैं तो इसमें कभी भी कोई फ़िश नहीं डालती हूँ। और जो एनवायरनमेंट का जो नेचर का एक स्वभाव है उसके अनुरूप वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। जैसे अब बरसात भी आने वाली है तो मेंढक और जो उसके टेडपोल्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं और अपने आप इसमें सफाई बनी रहती है। तो मैं तो इसी तरीके से इसे ग्रो करती हूँ। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं और पानी आप चाहें तो इसका हफ्ते में बदल सकते हैं, लेकिन मैं तो उसे जब रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ तो कभी भी इसका पानी गंदा नहीं होता है। और इसकी जो ये एक हरापन है यही इसकी खूबसूरत है। और कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो जितना भी इसके लिए इस तरह से कीचड़ी एनवायरनमेंट होगा ये इतना ही ज़्यादा खूबसूरती और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इस तरीके से आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं बेफिक्र होके। और प्रकृति को तो आप जानते ही हैं, हर किसी को वो सराखों पे बिठाती है, हर किसी को पनपने का मौका देती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का भी। तो आप सोचिए कि जहाँ पे ये प्राकृतिक रूप से पौधे होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइज़र कौन देता है, वहाँ पे कौन खाद खुराक का ख्याल रखता है, कोई भी नहीं रखता है दोस्तों। तो आप चिंता ना करें, आपने घर में भी इसे बिल्कुल साधारण से साधारण मिट्टी में आप इसे लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा केवल गोबर की खाद इसे दीजिए। पूरे दिन की सनलाइट चाहिए और पानी, बाकी इसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही इसकी कुछ एक केयर है जो आप कर सकते हैं। तो होप करती हूँ गाइज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।